सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वचन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें समांतर माध्य को माध्य या औसत भी कहते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? समस्त प्रेक्षणों के मानों का योगफल को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य को एक बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। समांतर माध्य ज्ञात विधि है जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, और जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों। तो अवर्गीकृत है, मान लीजिए x1 x2 x3 xn प्रेक्षण दिया गया है, तो सबका योगफल x1 + x2 + xn बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या मान लीजिए n है, n से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों तो इसमें आपको x1 x2 x3 xn प्रेक्षण दिया रहेगा और उसी के संगत f1 f2 -fn बारंबारता दी होगी। तो बारंबारता और x1 f1 × x1 f2 + f2 × x2 + f3 × x3 -fn × xn को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे और उसको f1 + f2 + fn से डिवाइड कर देंगे, यानी उसकी बारंबारता के योग से डिवाइड कर देंगे। अब बारंबारता क्या होता है? तो दिए गए आंकड़ों में किसी प्रेक्षण की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है वह संख्या बारंबारता कहलाती है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधि। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरे नंबर पर आती है कल्पित माध्य विधि और तीसरे पर आती है पग विचलन विधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो इसका समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने का फार्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, मतलब fi xi f1 x1 + f2 x2 + -fn xn को जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके, और नीचे क्या करेंगे f1 + f2 + f3 को जोड़ देंगे। यहाँ पर xi क्या है? वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा का योग करके 2 से भाग कर देंगे। जब भी xi निकालना है तो उस जो भी वर्ग अंतराल दिया है उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। दूसरी विधि आती है कल्पित माध्य या लघु विधि कहते हैं इसे। इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य का a + सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। तो इसमें a जो होता है आपका मध्यमानों के मध्य एक मान को कल्पित माध्य, मध्यमानों का जो मध्य मान कोई भी आप बीच में मान लीजिए उसको ये मान लेंगे, और d क्या है? कल्पित माध्य से विचलन। इसको कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का मध्यमान में कल्पित माध्य जो a माने हैं xi में a को घटा देंगे और उस यहाँ पे मान रख देंगे। तो इस सूत्र में a को बोलते हैं कल्पित माध्य, fi को बोलते हैं वर्ग की बारंबारता, और d क्या है? कल्पित माध्य से विचलन। तीसरी विधि है वर्ग अंतराल वाली पग विचलन विधि, समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करने की। तो इसका फार्मूला होता है a + h सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi, जहाँ a क्या है? कल्पित माध्य, fi क्या है? बारंबारता, और ui कैसे निकालेंगे? तो xi - a में h का भाग कर देंगे, और h क्या है आपका? वर्ग अंतराल। प्रत्येक वर्ग के अंतराल को घटा देंगे तो वर्ग अंतराल निकल जाता है h। इसका जाता है बहुलक। दिए हुए सांख्यिकीय प्रेक्षणों में वह पद जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3 8 7 9 5 5 6 1 5 और 2 में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है? तो 5 जो है कि 1 2 3 बार आया। यहाँ 5 सबसे अधिक 3 बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका बहुलक 5 होगा। बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग जैसे मान लीजिए कोई भी सारणी दी हुई है, तो इसमें ये बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। इसमें सबसे अधिक कौन सा है? तो सबसे अधिक है 22 बारंबारता। तो बारंबारता सबसे अधिकतम 22 है, तो इसका जो है वर्ग अंतराल 40 50 की बारंबारता अधिकतम है जो कि 22 है, अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 40 50 हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर l + f1 - f0 बाई 2f1 - f0 - f2 और इंटू h, जहाँ l क्या है? बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा, h क्या है? वर्ग अंतराल की माप, f1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और f2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ऐसे 2 पॉइंट नोट करना है। असमान वर्ग मापों वाले वर्गीकृत आंकड़ों का भी बहुलक परिकलित किया जा सकता है। और दूसरा है कि बहुलक माध्य से छोटा बड़ा, छोटा बराबर या बड़ा हो सकता है। मैं बहुलक माध्य से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब आता है माध्यिका। तो माध्यिका जो है किसे कहते हैं? यदि आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही क्रम
या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मैंने बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस श्रेणी के ठीक मध्य में आने वाले पद का मान माध्यिका कहलाता है। अब माध्यिका भी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका निकालेंगे, फिर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका निकालना है। अगर मान लीजिए कि आंकड़ों की संख्या n विषम संख्या आती है, तो मध्य पद क्या होगा, तो n+1/2वां पद मध्य पद होगा। और माध्यिका क्या होगी, तो n+2वें पद का मान को क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलेंगे। अगर मान लीजिए n जो आंकड़ों की संख्या है सम आ रही है, तो सम होगा तो उसके अंदर 2 मध्य पद होंगे, n/2वां पद और n/2+1वां पद। अब माध्यिका निकालना है, तो n/2वें पद का मान और n/2+1वें पद के मान में 2 का भाग कर देंगे। मान लेते हैं आंकड़ों की संख्या इन विषम है, एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 है, ये विषम संख्या है। मध्य पद क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 कैसे आएगा, तो n+1, n की जगह पे कितना है 3+1/2, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2। तो ऐसे भी दिख रहा है कि मध्य पद कितना है, 2 है। उसी प्रकार से यदि n सम संख्या है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 ये सम संख्या है, इसमें मध्य पद कौन कौन है, 2 और 3 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे n का मान कितना है 4, ये हो जाएगा 4/2 वे पद का मान प्लस 4/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, 4/2 क्या हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3। तो ये 2 और 3 का जो मध्य का जो भाग होगा 2वें पद का मान और 3वें पद का मान में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बीच वाला इन दोनों के बीच में जो होगा ये आपका माध्यिका हो जाएगा। संचयी बारंबारता क्या होती है, किसी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता उस वर्ग तक के सभी वर्गों की बारंबारता का योगफल होती है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, या इसको माध्यक भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है माध्यिका बराबर L+n/2 - CF/F × H, जहां L क्या है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n क्या है प्रेक्षणों की कुल संख्या, CF क्या है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल का माप होता है। अब तीनों में आपस में रिलेशन होता है, माध्यक और बहुलक में ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, क्या रिलेशन होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, और इसी के आधार पर आप अगर माध्य निकालना चाहते हैं तो माध्य भी निकाल, 2 माध्य को इधर कर देंगे और बहुलक को इधर कर देंगे, तो 3 माध्यक माइनस बहुलक और 2 का डिवाइड कर देंगे बटे 2, ये माध्य का फार्मूला हो जाएगा। अगर माध्यक निकालना चाहते तो माध्यक निकालना है तो क्या करेंगे, 2 माध्य को इधर भेज देंगे, तो बहुलक प्लस 2 माध्य और बटे में 3 मल्टीप्लाई में है तो बटे में चला आएगा क्या 3 नीचे चला